नमस्कार। और आज एक और नया टॉपिक, एक और नई जानकारी के साथ बात करते हैं। गैस, ब्लोटिंग, पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन और गैस का ढकारों के साथ निकलना, साउंड वाली ढकारें आना, बार बार ढकारें आना, पेट में जलन, छाती में जलन, हार्ट की तरफ जलन जाना या ऐसा महसूस होना कि हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट बर्निंग, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़ या सांस का फूलना। ये 8 से 10 जो लक्षण हैं, ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से की बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसमें यदि आपको कोई इन्फेक्शन पाया जाता है, जैसे एच पाइलोरी पॉजिटिव, तो उसके लिए आप अपना एच पाइलोरी वाली किट खा सकते हैं। उसके बावजूद भी, यदि किट खाने के बावजूद भी आपको ये लक्षण जो के त्यों हैं या इनकी मात्रा बढ़ चुकी है, तो आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो आज ही तुरंत वो दवाइयाँ छोड़ दें। इसका मतलब आपका जो इलाज है वो दवाइयों में संभव नहीं है। नंबर 2, जितना आप खाली पेट के कैप्सूल लेंगे आपको उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे जाके, क्योंकि खाली पेट का कैप्सूल कोई इलाज नहीं है, उस चीज़ को दबाया जा रहा है। और जो चीज़ दबती 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 एक टाइम तक दबती है, तो फिर बड़ी चीज़ बन के उभर के आती है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि आप गोली खा रहे हो तब तक आपको राहत है, जिस दिन आप गोली छोड़ रहे हो उस दिन आपको फिर से तकलीफ हो रही है। तो इसलिए आपको जब आगे छोड़नी पड़ेगी, इससे पहले आज ही छोड़ दें और अपना जो इलाज है वो खुद से करें, प्राकृतिक तरीके से करें, तो ही संभव है। वैसे जब ये बीमारी बढ़ती है तो GERD रोग में सम्मिलित हो जाती है, जिससे आपको और सारी तकलीफ़ें महसूस होती है। जैसे कि आपने जो भी कुछ खाना खाया वो आपका मुंह में आ जाता है, उसका टेस्ट मुंह में आ जाता है, मुंह में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, अंदर चींटियाँ सी काटने लग जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण और पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ये हम नाभि से ऊपर के रोगों के लिए बता रहे हैं, जिन लोगों को ये रोग हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है। पेट में अफारा, पेट में कड़कपन, ऊपर के हिस्से में खाना खाने से डर लगना, भूख सही लग रही है लेकिन खाना नहीं खा पा रहे हैं, और फिर खाना खा रहे हैं तो ब्लोटिंग का रूप ले ले रहा है, फिर गैस जो अपच का कारण बन जाता है, और अपच जो है फिर आपको नेगेटिव विचार लाती है, नींद में प्रॉब्लम लाती है, सांस फुला देती है, या ऐसा महसूस कराती है कि अब मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आप जैसे पेशेंटों को भी होते हैं। जो आप जैसे पेशेंट नहीं है तो आपके घर में कोई होगा जिनको ये समस्या है, तो उनकी दवाइयाँ आज ही छुड़वा दें, खासकर DSR या फिर खाली पेट के कैप्सूल जो भी आप खा रहे हो, पेंटासिड, एंटासिड, जो भी आप खा रहे हो आज ही छोड़ दें, क्योंकि वो इलाज इसका नहीं है। यदि आपने एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो आप उसको यूज कीजिए, वो भी 14 दिन, उसके बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें ना कोई इन्फेक्शन है, ना कोई रिपोर्ट में कुछ आता है। आप इंडोस्कोपी कराएंगे नॉर्मल आएगी, आप कोलोनोस्कोपी कराएंगे नॉर्मल आएगी, सिग्मोइडोस्कोपी कराएंगे नॉर्मल आएगी, लेकिन लक्षण जो के तो रहेंगे। फिर जो है गैस का जो दबाव है वो ऊपर की तरफ रहेगा, फिर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, नेगेटिव विचार, थकान, कमज़ोरी, वज़न कम होना, इस तरह की बहुत सारी परेशानियों का और सामना करना पड़ता है। तो ये यदि लक्षण है, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत में करते हैं। IBS वाले लक्षण, लैट्रिन को बार बार जाना, लैट्रिन का नहीं आना, प्रेशर नहीं आना, लूज मोशन होना, लैट्रिन में चिकनापन आना, ठीक है, ये सब इतने खतरनाक नहीं होते जितने खतरनाक हमारे ऊपर के लक्षण होते हैं, ठीक है। यदि आपको ऊपर की समस्या है तो आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, आपको 1 हफ्ते के अंदर ज़रूर आराम आएगा बिना दवाई के। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आप ठीक हो ना, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने आप को राहत पा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। नमस्कार।